हेलो बच्चों, आज नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपने देख लिया है पहले लेक्चर में, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपने कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और रोमन न्यूमरल्स के बारे में देखा। तो आज थोड़ा सा रोमन न्यूमरल्स को मैं आगे बढ़ाता हूँ और जो रोमन न्यूमरल्स हैं उस रोमन न्यूमरल्स पे कई कंपटीशन में कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, 10 लिखने के लिए x का यूज करते हैं, 20 लिखने के लिए डबल x का यूज करते हैं, और आपको जो मैंने 19 बताया था बच्चों, ये कहा था मैंने 20 में से 1 माइनस कर दो। तो ये जो पैटर्न है हमारा ओल्ड पैटर्न है, इस पे हम लोग यूज नहीं करते आजकल। इन दिनों जो यूज करते हैं 19 के लिए, 19 के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। इसमें 10 को प्लस 9 से कर देते हैं, 10 का प्लस 9, 10 प्लस 9 दैट इज 19। ये 19 हो जाती है। ऐसे 19 का यूज करते हैं हम लोग। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में या आपके स्कूल में, वो इस तरह का होता है। वो इस तरह का क्वेश्चन होता है, सपोज करो कि आपको लिखना आ जाएगा कि 25 को आप रोमन न्यूमरल्स में लिखें। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है बच्चों, दो बारी एक्स एक्स डालेंगे, ये 20 हो गया, और फिर आप इस पे 5 लिख दो, 25 हो गया। इस तरह से हम लोग रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं। और रोमन न्यूमरल्स में आपको जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, पुट द साइन ग्रेटर इक्वल्स स्मॉलर। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग अपना नोटबुक खोल लीजिए और मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आ जाए। ये ग्रेटर का साइन है, ये इक्वल्स का साइन है, ये लेस का साइन है, ये आप लोगों को पहले से पता है। अगर हमको लिखना है, सपोज कीजिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने रोमन में लिखा, यहाँ पे बॉक्स है और इधर भी रोमन में। यहां पर आपको साइन पुट करना है कि कौन सा साइन होगा। तो इसका सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे पहले ये कितना है रोमन न्यूमरल्स में, इसकी वैल्यू कितनी है वो लिख ले, फिर इसकी वैल्यू लिख ले। इसके बाद आपको इजी हो जाएगा कि कौन सी साइन पुट करना है। तो अब देखिए मेरे साथ, 10 प्लस 10 20 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। और ये 10 प्लस 10 और 5, ये क्या हो गया 25। अब देखो बच्चों, बिल्कुल क्लियर है कि 24 इज स्मॉलर देन 25। अब आप क्या करेंगे, यहां पर साइन जैसे पुट करते हैं कि ये जो 24 है ये स्मॉलर है, 25 ग्रेटर है, तो आप यहां पर साइन पुट कर दें। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा अगर आ जाए आपके पास, दिस, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें देखो क्या होगा, यही पुट द साइन करनी है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो बच्चों, L स्टैंड्स फॉर 50, ये 50 हो गया। इसके बिफोर कितना है 10, तो 50 माइनस 10 ये हो गया 40। L स्टैंड्स फॉर 50, अब प्लस 10 ये हो गया 60। अब ऑब्वियस है बेटा कि 60 इज ग्रेटर देन 40, आप यहां पर ग्रेटर का साइन पुट कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस रोमन न्यूमरल से आते हैं। अब आपको हमने कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और रोमन न्यूमरल्स बता दिया। अब जो आगे नंबर स्टार्ट होते हैं बेटे, वो नंबर स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से आपने सुना होगा। अब जो नंबर स्टार्ट होगी हमारे पास, वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता भी होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से। तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4,
ये जो ऐसे डॉट डॉट पाते हैं बेटा, ये सो ऑन है। सो ऑन करने का मतलब 4 5 6 7 8 9 10 ये चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे बेटे? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। काउंटिंग नंबर जो होती है, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो सो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलते जाएंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर के बाद जो दूसरा नंबर हम लोग बेटा यूज करते हैं वो है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या कहता है? इवन नंबर कहता है, कुछ लोग कह देते हैं कि 2 से डिवाइड हो। ऐसा नहीं कि 2 से डिवाइड हो, 2 से 3 भी डिवाइड होता है, लेकिन 3 इवन नंबर नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 2 4 6 8 10, इस नंबर्स को चेक करो बेटे। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 8 को, तो 2 4 जा 8, कंप्लीटली क्या आया रिमाइंडर हमारा? 0। तो ऐसा नंबर इवन नंबर है। ये नहीं कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, वैसे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। तो इवन नंबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इवन नंबर है? इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो तरीका क्या है बच्चों? इसको समझो ध्यान से। जब वंस पे, वंस पोजीशन पे, वंस पोजीशन समझते हो? वंस पोजीशन अगर बोलते हैं तो वंस पोजीशन का मतलब है कि जो वंस टेंस 100,000 जो हम लोग नंबरिंग करते हैं बेटा, वंस टेंस 100,000, उसमें से वंस पोजीशन पे अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर। ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर। कैसे बेटे? अगर मैं यहां पर 4 लिखूं, ये 0, देखो 0 का यूज कर रहा हूं, 4 पे मैंने 0 पा दिया, ये कितना हो गया? 40 हो गया। ये जो 40 हो गया, अब ये इवन नंबर है। इसके वंस पे क्या है? 0। इसके वंस पे 0। तो जैसे ही वंस पोजीशन पे 0 आ जाए, ऐसे आप समझ जाओ कि ये हमारा इवन नंबर हो गया। ऐसे ऑलरेडी 2 भी इवन नंबर है। अगर किसी नंबर पे 2 आ जाए, सपोज कीजिए कि आप 5 लिखे और यहां वंस वाली पोजीशन पे आपने 2 दे दिया, 52 हो गया। 52 कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आती है। तो ये वंस पोजीशन, वंस पोजीशन का मतलब वंस पे आए। ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंस है। जो वंस पे अगर 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर। इवन नंबर का सिंपल तरीका ये है। आप इसमें से इस नंबर को वंस पे रख के किसी भी डिजिट का नंबर लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया 3 5 8 6, और आपको समझना होगा कि ये कौन सा नंबर है। देखो इसका जो वंस है, वंस पे 6 है, इसका मतलब ऑलरेडी ये क्या है बेटा? ये इवन नंबर है। ये इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर ये होते हैं बेटे, ठीक है? इवन नंबर ये हो गया। इसके बाद जो अगला नंबर है वो है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर, अगला जो हमारा नंबर है वो है ऑड नंबर। नाम से ही पता चलता है ऑड है, मतलब पेयर में नहीं है, इसमें पेयर नहीं होते हैं। और 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। और दूसरी बात है ये नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं होता। और दूसरी जो इसकी बात है ऑड नंबर की, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ये हमारा ऑड नंबर है।
नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं होगा। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, 2 से कंप्लीटली डिविजल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगी, रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तभी ठीक मैंने आपको पहले बताया, रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब वो इवन नंबर है 2 से डिवाइड करने के बाद। तो ये जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? ऑड नंबर जो है देखो नॉट इन पेयर, पेयर में नहीं होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट होगा। 1 3 5 7 9 11 शो, ये हमारा ऑड नंबर है, इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या था बच्चों? नेचुरल नंबर का मतलब था काउंटिंग नंबर्स, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो वो हमारा नेचुरल नंबर है। जो 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन नंबर है। और वैसे नंबर्स जो पेयर में नहीं है और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर रहेगा, वैसे नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ऐसे चलेगा। ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर के बाद जो बारी आती है बच्चों वो है हमारा अगला नंबर, अगला नंबर है प्राइम नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर। ये आप जहां जहां जाएंगे आपका पीछा ये कहीं नहीं छोड़ेगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर तो सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे नेचुरल हो कि इवन हो कि ऑड हो, बट प्राइम नंबर बहुत ही स्पेसिफिक होता है। प्राइम नंबर स्पेसिफिक कैसे होता है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। दोज नंबर्स, इसको बेटा ध्यान से समझो, प्राइम नंबर ये बहुत यूजफुल है। दोज नंबर्स which has only 2 factors, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। दोज नंबर्स which has only 2 factors, 2 फैक्टर होने चाहिए तब वो प्राइम नंबर होगा। 2 फैक्टर समझ रहे हो? 2 फैक्टर कहने का मतलब अगर मैं 2 लिखता हूं बेटे, 2 अगर मैं लिखता हूं तो ये किसके किसके टेबल में आता है? ये तो 1 के टेबल में आएगा, ये तो 2 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो 2 फैक्टर होने चाहिए। जब तक 2 फैक्टर नहीं होंगे, ओनली 2 फैक्टर, ये नहीं कि 10-20 फैक्टर हो जाए, 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 जो है 1 के टेबल से जाएगी और 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। और ये एकमात्र एकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। ये ओलंपियाड के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड में क्वेश्चन आ जाती है which one is even prime number, तो there is only one even prime number, that is 2, that is only 2। ये फैक्टर्स समझ में आ रहा है बच्चों? फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स अगर बोलते हैं तो फैक्टर्स करने का मतलब वो किस किस के टेबल से कट लगता है, किस किस के टेबल से डिवाइड होता है, ये हमारा होता है प्राइम नंबर। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो फैक्टर्स को थोड़ा सा समझ के ध्यान से करना है कि फैक्टर्स कैसे हुआ और कितने फैक्टर्स हो रहे हैं। अब देखो 2 तो हो गया सबसे छोटा 2, अब 3 को चेक करो बेटे। 3, तो 3 किस किस के टेबल से जाएगा? 1 के टेबल से जाएगा और खुद के टेबल से जाएगा। इसके अलावा ये किसी के टेबल से नहीं जाना, 1 के टेबल से और 3 के टेबल से। लुक एट हियर बेटे, यहां पर 2 फैक्टर्स हैं, किसके? 3 के, 1 और 3। इसका मतलब क्या बेटा? 3 प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 तो बेटा है ही नहीं। क्यों नहीं बेटा 4 को? ये समझने के लिए बेटा मैंने 4 लिखा है। 4 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 1 के टेबल से ऑलरेडी जाता है, 2 के टेबल से भी जाता है और
4 के टेबल से भी जाता है। अब देखो बेटा यहाँ 1 के टेबल से गया, 2 के टेबल से गया, 4 के टेबल से गया, तो नाउ 4 हैज 3 फैक्टर्स। 4 हैज 3 फैक्टर्स, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 की बारी लो बेटे। अगर मैं 5 यूज करता हूं तो ये 1 के टेबल से जाता है और 5 के टेबल से जाता है, तो ये जो 4 था बच्चों, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, 1 और 5 ओनली 2 फैक्टर्स, लुक एट हियर, ओनली 2 फैक्टर्स। और जैसे ही ओनली 2 फैक्टर्स हो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। तो ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये है। वीडियो ऑफ करो आप लोग और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आपका होमवर्क है। वीडियो ऑफ करके इसको सॉल्व कीजिए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 to 100, 1 to 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं ये आपको लिखना है। तो आपको बच्चों समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। अब जो आगे नंबर की बात मैं करने जा रहा हूं वो नंबर है, अगला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कौन से नंबर है? स्क्वायर समझते हैं बच्चों? स्क्वायर का मतलब होता है, अगर सपोज करो मैंने 5 लिखा और 5 पर 2 की पावर लगा दी, ये है स्क्वायर। ये है स्क्वायर, ये जो 5 के ऊपर 2 की पावर लगाई, तो जैसे ही स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है कि 5 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो तो ये क्या हो गया 25। इसका मतलब ये है कि ये जो 25 है बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 5 की स्क्वायर। अब अगर मैं लिखूं 4 की स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर का क्या मीनिंग है? 4 मल्टीप्लाई 4 ये क्या हो गया बच्चों 16 हो गया। इसका मतलब 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं पूछूं बच्चों 1 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सोचो थोड़ा सा, 1 है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? 1 ये नेचुरल नंबर है, 1 की स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, इसका मतलब 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? आप लोगों ने नेचुरल नंबर सीख लिया, इवन नंबर सीख लिया, ऑड नंबर सीख लिया, प्राइम नंबर सीख लिया और परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीख लिया। इस नंबर को रिवाइज करके अच्छे से रखो और इसको समझने का प्रयास करो कि कितना आसान है ये नंबर्स, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यों ज्यों आप जाएंगे त्यों त्यों आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा इवन नंबर है, कौन ऑड नंबर है, कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अलग अलग के तरह नंबर होते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।